आर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने रद्द किया भारत का दौरा। गणतंत्र दिवस पर थे मुख्य अतिथि, जिन्होंने अब भारत का दौरा रद्द कर दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर थे मुख्य अतिथि। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने रद्द किया भारत दौरा। उन्हें इनवाइट किया गया था मुख्य अतिथि के तौर पर, हालांकि अब उन्होंने ये दौरा रद्द कर दिया है चूंकि कोविड का कहर भी चल रहा है। हालांकि पीछे की वजह निकलकर सामने नहीं आई है कि उन्होंने ये दौरा क्यों रद्द किया है। फिलहाल ब्रिटिश के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा रद्द कर दिया है। अब वो भारत दौरे पर नहीं आएंगे। उन्होंने अपने दौरे को रद्द कर दिया है। मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें इनवाइट किया गया था। तो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें इनवाइट किया गया था। जॉनसन ने पीएम मोदी साफ तौर पर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते दौरा यह रद्द किया गया है। इसमें जो वजह निकलकर आई है वो कोरोना वायरस नए स्ट्रेन की निकलकर सामने आई है, जिसके चलते उन्होंने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। गणतंत्र दिवस पर थे मुख्य अतिथि ब्रिटिश पीएम। जॉनसन ने पीएम मोदी को फोन पर जताया खेद कि मैं नहीं आ सकता। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत दौरा रद्द कर दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जॉनसन ने पीएम मोदी को फोन पर जताया खेद। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। चूंकि कोविड का कहर तो बढ़ ही रहा है, ऐसे में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने भी दस्तक दे दी है, जिसके चलते ब्रिटिश के पीएम ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस लाइन का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के साथ कर्नाटक और केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। पीएम मोदी का कहना है कि विकास को प्राथमिकता देकर सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। पीएम मोदी ने कहा, इस प्रोजेक्ट में कई दिक्कतें भी आई, लेकिन हमारे श्रमिकों, इंजीनियरों, किसानों और राज्य सरकारों के सहयोग से ये पाइपलाइन पूरी हुई। कहने को तो ये पाइपलाइन है, लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। भारत जिस भी रफ्तार से चला उसकी अपनी वजह रही है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना तय है कि आज का युवा भारत दुनिया पर छा जाने के लिए अधीर भारत अब धीरे नहीं चल सकता। इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया, साथ साथ स्कोप भी बढ़ाया। साथियों, भारत की नई पीढ़ी का एक अच्छा गुण है कि वो तथ्यों के आधार पर चीजों को परखती है और उसकी सफलता विफलता को तुलनात्मक रूप में भी एनालाइज करती है और हर एक बात को तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर स्वीकार करती है। भारत में गैस बेस्ड इकोनॉमी को लेकर अभी जो काम हो रहा है उसमें भी कई तर्क और तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है।
उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के घर आयकर विभाग की टीम पहुंची है। सोमवार को लगातार 9 घंटे तक आयकर की टीम वाड्रा के सुखदेव बिहार स्थित दफ्तर में ही रही थी और बेनामी संपत्ति विरोधी कानून के तहत जांच के सिलसिले में उनसे पूछताछ की थी। आयकर विभाग की कल की पूछताछ के बाद कारोबारी वाड्रा ने कहा कि इस पूछताछ का मकसद किसानों के आंदोलन जैसे देश से जुड़े वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना है। सूत्रों के अनुसार राजस्थान के बीकानेर में वाड्रा से संबंधित एक कंपनी द्वारा कुछ भूखंड खरीदे जाने के संदर्भ में पूछताछ की गई। इसी मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 2015 में धन शोधन का मामला दर्ज किया था। और दिल्ली के चांदनी चौक में चल रहे सौंदर्यीकरण के दौरान तोड़े गए हनुमान मंदिर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान बढ़ती ही जा रही है। वहीं कांग्रेस भी इस घमासान में कूद पड़ी है। सियासी बयानबाजी के अलावा आज कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी चांदनी चौक पहुंच गए और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, जिसके लिए वहां मौजूद हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया है। इस मसले पर जब सियासत भी तेज हो रही है, दिल्ली भाजपा ने मांग की है कि दिल्ली सरकार चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की योजना को रीडिजाइन करके वहां हनुमान मंदिर को पुनः स्थापित करने की व्यवस्था करे। वहीं पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी ने पहले सैकड़ों वर्ष पुराना हनुमान मंदिर तोड़ा और अब जनता के आक्रोश से बचने व अपने जघन्य अपराध को छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस ने आप और भाजपा दोनों को घेरा है। और कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि देश में 10 दिनों में वैक्सीन लगनी शुरू हो सकती है। वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले रजामंदी लेना जरूरी होगा। मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद वैक्सीन रोल आउट हो सकती है। मंत्रालय ने कहा कि रोजाना आने वाले कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की दर 3% से कम बनी हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 2.5 लाख है। इनमें से केवल 44% ही अस्पतालों में है, जबकि 56% केस ऐसे हैं जो एनसी या माइल्ड सिस्टम वाले हैं जो होम आइसोलेशन में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने कहा कि भारत में बीते सप्ताह प्रति लाख आबादी पर केवल 96 नए मामले आए हैं, जिनमें प्रति 10 लाख एक मौत है। गौरतलब है कि 3 जनवरी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीआईसी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी थी। नेशनल पैंथर्स ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली ने एसपीओ कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को लेकर पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एसपीओ सेवा में लगी रहती है, लेकिन उनके काम को फिर सराहना नहीं मिल पा रही है और न ही उनके वेतन में वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, वहाँ के जो एसपीओज हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विडंबना आपने सबने देखी कि आए दिन वहाँ गोलाबारी होती है। पुलिस महकमे के साथ साथ एसपीओज भी अपनी जान न्यौछावर करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर मेमोरेंडम दिया और प्रधानमंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर, उनके सचिव से आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते में इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। जो मिनिमम वेजेस पूरे भारत सरकार के साथ है, तो वह भी जम्मू कश्मीर के एसपीओज को मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी तक अगर मिनिमम वेजेस पूरे भारत में 15,000 है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वहाँ पर 6 या 7,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलती। तो एक निशान, एक संविधान, पैंथर्स पार्टी यही मांग रही है। और एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली से तमाम बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वहीं 4 दिन से किसान की मेहनत खुले आसमान के नीचे बारिश में भीग रही है। दरअसल दिल्ली की नरेला एपीएमसी मंडी में धान खुले में पड़ा भीग रहा है। आपको बता दें कि मंडी प्रशासन की तरफ से त्रिपाल की व्यवस्था भी नहीं की गई, लेकिन बोरियों की संख्या ज्यादा होने के कारण आधे से ज्यादा धान भीग रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार किसानों के हित में बॉर्डर पर किसानों के लिए फ्री वाईफाई और कई सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। बारिश हो जाते हैं तो उस टाइम ना मुनीम रहते हैं, ना लेबर रहते हैं, ना किसान रहते हैं, ना आड़ती रहते हैं, तो उस पर दूसरे दिन वो भिगा रहते हैं तो उस पर डाल नहीं सकते हम, खराब हो जाएंगे धान, इसलिए फिर बारिश हो जाती है
तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? यहाँ के मुनीम हो चाहे आरती हो, यहाँ तो गवर्नमेंट यही करे, साइड डलवा दे जब जाके काम बनेंगे। जैसे ये साइड बना हुआ है, हैं? तो इनमें पूरा नहीं होता। इसमें नहीं होता है पूरा, जब नहीं ये बाहर पड़े हुए हैं, या साइड डलवा दो, ऐसे ऐसे साइड और डलवा दो, फिर जाके किसान को राहत मिलेंगे। इस वक्त मौजूद हैं नरेला की एपीएमसी मंडी में, और ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है क्योंकि तमाम राज्यों से यहाँ धान और गेहूं की खपत आती है और अलग अलग राज्यों में यहाँ से भेजी जाती है, क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार भी यहीं से फसल खरीदती है और बेची जाती है। लेकिन जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी एक तरफ जो मेहनत है वो यहाँ 4 दिन से लगातार बारिश में ख़राब हो रही है, क्योंकि करीब यहाँ पर 2.5 लाख बोरियाँ धान की आई हुई हैं, जिसमें से 50,000 के लिए ही व्यवस्था रखी गई है, जो शेड बनाए गए हैं। लेकिन 2 लाख बोरियां हैं जो खुले में पड़ी हैं और लगातार 4 दिन से बारिश में भीग रही हैं। ऐसे में एपीएमसी को चाहिए कि इन पर तिरपाल की व्यवस्था की जाए। वहीं यहीं एक आड़ती हैं जिन्होंने हमें बताया है कि तिरपाल की व्यवस्था है, लेकिन रात के समय जो एपीएमसी के कर्मचारी हैं वो इस ओर ध्यान नहीं देते और ऐसे में ही धान भीग रहा है। दिल्ली से आर्या न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।